नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है और मौसम विभाग का आज का जो पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज से फिर एक बार मानसून सक्रिय हो रहा है। 2 दिनों तक पिछले एक सप्ताह तक की बात करें तो मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब आज से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और मौसम विभाग की ओर से कल के लिए 11 जिलों में बारिश को लेकर 11 जून से 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि भारी बारिश कई क्षेत्रों में इस दौरान हो सकती है। तो अब मानसून आज से एक बार फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भारी बारिश, कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है और फ्लैश फ्लड को लेकर भी तो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ सकता है, नदी नालों में बाढ़ आ सकती है। इस तरह की स्थिति पैदा होने की संभावना बनी हुई है और क्योंकि मानसून पिछले पूरे सप्ताह की बात करें तो कमज़ोर रहा और हालांकि कुछ एक जगहों पर इस दौरान भारी बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश के मौसम यदि देखा जाए तो बादल वाला ही रहा है और आप देख सकते हैं कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर लगातार जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का जो मौसम इस वक्त बना हुआ है काफ़ी सुहावना है। हालांकि शिमला में बारिश से इस साल भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। भूस्खलन का खतरा कई जगहों पर वहाँ पर बना हुआ है, कई जगहों पर हो भी रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का दौर लगातार चला हुआ। कल सोलन में भी थोड़ी देर के लिए झमाझम बारिश हुई। हालांकि यह बारिश जहाँ पर इस वक्त हमारे सब्जी मंडी के आसपास के क्षेत्रों में और साथ में थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, बल्कि शहर की तरफ थोड़ी कम हुई। और लेकिन जितनी भी बारिश हुई तो झमाझम बारिश सोलन में भी हुई। इसके अलावा प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हुई। कई हिस्सों में 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जगह जगह भूस्खलन मलबा आने से पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 72 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप थी और 72 सड़कें प्रभावित थी। इसके अतिरिक्त 121 बिजली के ट्रांसफार्मर हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। 28 जल शक्ति विभाग की जो परियोजनाएं हैं, वो पेयजल योजनाएं इस वक्त बंद चली हुई है। इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य के कई भागों में 15 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 11 और 12 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से फिलहाल अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हो सकता है कि यह येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाए। जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, तो उनमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला के कई भागों में मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि बारिश वहाँ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा अलर्ट नहीं है जैसे और जिलों के लिए जारी किया गया है। आज मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। हो सकता है कि मानसून आज रात से सक्रिय हो, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश में 10 जून से मानसून सक्रिय होगा। 11 और 12 जुलाई को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के कई भागों में, ऐसा नहीं कि पूरे जिला में, बल्कि कई भागों में, अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। राहुल सिंह रेखा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव सियाले जी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। होनी चाहिए मक्की जाएगी। हैरी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरचंद जी का भी हम स्वागत करते हैं। रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव सियाले चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह छोटेपा जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, हजारीलाल शर्मा जी, संजीव जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजीव सैनी नंगल जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और
राजेंद्र मेहरा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जय किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं, रघुवीर जी, मोहनलाल जी और राहुल सिंह रेखटा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट हमें ज़रूर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मौसम के बारे में जानकारी पहुंच सके। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम बना हुआ है। अमित कुमार जी मंडी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। विजय पुंडीर जी, अनिल वर्मा जी बता रहे हैं कि कुमारसैन में मौसम खराब बना हुआ है। अमित कुमार जी, प्रदीप कुमार जी और इस वक्त जुड़े हैं नीलम अहलूवालिया जी, राधे राधे जी। जय किशन जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रघुवीर जी का स्वागत है। मोहनलाल जी का हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र कुमार जी जुड़े हैं और अरविंद चौहान जी कुल्लू में। सर, मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी येलो अलर्ट है वो मेनली 8 जिलों में है, उसमें मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला तो फिलहाल है नहीं, लेकिन बारिश तो कुल्लू में भी होगी, बारिश मंडी में भी होगी। मानसून, क्योंकि मंडी में तो वैसे भी जुलाई में महीने के प्रथम सप्ताह में सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश मंडी ज़िला में हुई है। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। ओम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अरविंद डोगरा जी, मंडी सुंदरनगर में बादल है जी। चंद्रमणि भाटिया जी की तरफ से यह जानकारी आई है। और सुरक्षा धीमान जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी का क्लियर एट गंधरबाल में मौसम। अजर रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी स्पा में ही बारिश में हैं। सुरक्षा दीवान जी, रामपुर में भी मौसम साफ़ है इस वक्त, प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से आई है। नीट एंड क्लीन वेदर इन रोडू, प्रदीप जी हमें जानकारी दे रहे हैं। क्लियर फॉर कश्मीर, अजर रैना जी हमें जानकारी दे रहे हैं। चौपाल में बारिश नहीं हो रही जी 5 दिनों से। लोकेंद्र परोस्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोहनलाल जी, हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो 5-6 दिनों से ही मानसून कमज़ोर पड़ा हुआ है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने फिर नया पूर्वानुमान जारी किया है कि आज से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा, क्योंकि जो मानसून था वो कमज़ोर पड़ गया था। और अब मनीष कुमार ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्याम पगलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरेंद्र कौल जी और भीम सिंह जी, रोडू में मौसम साफ़ है। जिल्टा पदम जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राहुल ठाकुर जी का, रवि ठाकुर जी का, आशुतोष जी का और पवन वजीर जी का। ऊना में बारिश कब तक होगी? अब तो कल तक ही उम्मीद है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अरविंद डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रमेश वर्मा जी और पुष्पा चौहान जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंडी और कुल्लू में भी बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आज से सक्रिय होगा और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। सोलन की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घने बादल छाए हुए हैं, धुंध सोलन में इस वक्त छाई हुई है और मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मानसून कमज़ोर हिमाचल प्रदेश में पड़ गया था। तो उसकी वजह से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हो रही थी, कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो रही थी। अधिकांश क्षेत्रों में या तो मौसम साफ था या फिर बादल छाए हुए थे। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब प्रदेश में मौसम बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है और 11 और 12 जुलाई को ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश की आज भी संभावना है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो 8 जिलों में है, विशेषकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला। अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम विभाग का यह येलो अलर्ट रहता है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है या नहीं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लोग परेशान भी हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लगातार बढ़ती जा रही है और
की फसलों के लिए बारिश की ज़रूरत है, लेकिन बारिश है कि नहीं हो रही है। और सिरमौर का क्या स्थिति है जी? सिरमौर में भी येलो अलर्ट कल से जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर। सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम काल्टा जी, झामटा देशरा जी रोड से जुड़ गए हैं, राजबाला भारद्वाज जी, रवि कुमार जी, रतिराम मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय कारण रोंटा जी, नो रेन इन अर्की, देवचंद ठाकुर जी और आनंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, चिंता नरेश जी, बिलासपुर में कोई बारिश नहीं हो, बिलासपुर में नहीं हो रही बारिश ही, अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, चिंता देवी जी हैं, देवचंद ठाकुर जी है, बंटी राम जी है, रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्पा चौहान जी, राजपूत माला ठाकुर जी सोलन से और लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रवि ठाकुर जी, उन्ना में मौसम साफ़ है और MS ठाकुर जी बता रहे हैं पछाती में सूखा है, पझाड़ी में सूखा है। बंसु देसरा जी, विपिन ठाकुर जी, सोलन में भी बारिश कम बारिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कम बारिश हुई, जोगिंदर जी हमें बता रहे हैं। और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। कुल्लू में भी बारिश नहीं हो रही है, सुनील ठाकुर जी, अंकित ठाकुर जी बिलासपुर में नहीं हो रही, रविंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। बारिश नहीं हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 5-6 दिनों से हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है, कुछ एक जगहों पर जरूर इस दौरान बारिश हुई है। अभी तक यदि हम देखें तो मौसम विभाग के पिछले 2 दिनों में नदौड़ में 34.5 है, बाबानगर में 32.8 है, अघार में 21.4, नंगल डैम में वो 16.2, कसौली में 15, जोगिंद्रनगर में 10, कोटखाई में 8.8, ओलिंडा में 7.8, भोरंज में 16, कसौली में 15, जट्टन बैराज में 13, नाहन में 13, कोठी में 12, जोगिंद्रनगर में 10, कोटखाई में 8.1, खेरी में 8, भरमौर में 8, शिमला में 4.4, नैना देवी में 4.2, डलहौजी में 4, पांवटा साहिब में 3.2 और मनाली में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 1-2 दिनों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 24.8 है, सुंदरनगर का तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है, 34.8 है, भुंतर में 35.4 है, कल्पा में 26.6, धर्मशाला में 29.5, ऊना में 36.4, नाहन में 30, सोलन में 30, कांगड़ा में 34, मंडी में 33.7, बिलासपुर में 36.5, हमीरपुर में 34.3, डलहौजी 24.4, भरमौर 29.2, रिकांगपिओ 31.9, धौलाकुआं 34.6, बठी 34.1, सैंज 31.1 और बजौरा में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का मौसम है। न्यूनतम तापमान भी शिमला में 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सुंदरनगर में 23.1, भुंतर 21.2, कल्पा 12.4, धर्मशाला 20.5, ऊना 24.5, नाहन 24.1, केलांग 12.2, पालमपुर 19.2, सोलन 21.5, एक हमीरपुर 25.3, चंबा 21.6 और कुफरी 15.8 रिकॉर्ड किया गया है। जगत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि दोपहर में भी बादल छाए हुए, स्वागत है। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं और बलद्वाड़ा मंडी में नो रेन दलेल सिंह जी ठाकुर जी बता रहे हैं। बाली नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर बारिश में ऐसा ही जल शक्ति विभाग के अंकित जी बिल्कुल सही, जल शक्ति विभाग की योजना प्रभावित हो जाएगी। तेन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं, संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी सिरमौर में बारिश हो रही है, अब कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और वेदर इज मोस्टली क्लाउडी। नालागढ़ में सतवीर सिंह जी जुड़े हैं। नालागढ़ का मौसम तो आज गर्म रहने वाला है। आज चुनाव है, नालागढ़ में उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव है, मतदान आज हो रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए निकलें। तो हमारी तो यही आग्रह रहेगा और अपना विधायक चुनें जो आपके बीच अब जो समय बचा है 3 वर्षों के लिए आपके बीच में रहें, आपकी सेवा करें। कुलदीप ठाकुर जी और नरेश ठाकुर जी रेणुका से जुड़े तो उनका स्वागत है। कर्म सिंह जी हमारे साथ तो कुल्लू मनाली में कैसा मौसम है? मौसम अभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं हो रही है। राजपूत जी हमारे साथ सोनू जी जुड़े हैं, रविंद्र ठाकुर जी और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ कुल्लू में भी इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में संजू बाबा शिमला से जुड़े हैं, शिमला में बारिश नहीं हो रही है। संजू बाबा शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोलन सब्जी मंडी है और सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त जाम लगा हुआ, बड़ी संख्या में वाहन की आवाजाही चली हुई है क्योंकि सब्जियां लेकर वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। और नरेश पुंडीर जी हमारे साथ रेणुका से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जनाब जी, कांगड़ा में बारिश भेज दीजिए। निर्मल जी, बिल्कुल कांगड़ा में क्या, हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में भेज दें, लेकिन सोलन में भी बारिश नहीं हो रही, जहां पर से हमें इस वक्त आपको मौसम की जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि सोलन में हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन इस तरह की बारिश अभी देखने को नहीं मिली है। हालांकि कल शहर के कुछ हिस्से में थोड़ी देर के लिए जोरदार बारिश जरूर हुई, लेकिन बरसात की बारिश उस तरह की नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि बारिश की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो मानसून आया था वो कमज़ोर पड़ गया था और यही वजह थी कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हो रही थी। अधिकांश के क्षेत्रों में सूखे के हालात बने हुए हैं, बरसात में भी सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया कल के लिए, कल और परसों। और आज से मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, तो एक उम्मीद बंधी है कि प्रदेश में बारिश का एक दौर चलेगा। राजवीर सिंह जी हमारे साथ श्री आनंदपुर साहिब से और नंगल से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश हो और सूखे से राहत मिले, उमस भरी गर्मी से राहत मिले। क्योंकि इस बार बारिश होगी तो लोगों को पेयजल की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ेगा। सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त पेयजल समस्या गहराई हुई है और आप देखें कि लगातार वाहनों का सब्जियां लेकर वाहन सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो मौसम में तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकता है नदी नालों में। तो लोगों से आग्रह रहेगा कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं और दूर बने रहें। जो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें। और जीएसटी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी, कल से मौसम उम्मीद है। गोकुल ठाकुर जी कमरूनाग में हल्के हल्के बादल और शिकारी देवी में बने हुए हैं। नीरज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश प्राशिर जी जुड़े हैं। हमीरपुर में धूप निकल गई है। बबीता शर्मा जी, आज से मौसम मानसून सक्रिय होने की संभावना है, हो सकता है कि रात से ही हो। और कल के लिए कुछ एक जगहों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं, गोकुल ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। और जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और संग्राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी भी सोलन से जुड़ गए, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान भी हैं। और राजेश प्राशिर जी उन्ना से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, राजेश प्राशिर जी का, नीरज चौहान जी का। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका दिन शुभ हो। कुशल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद जी।